बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल की फ्लाइट्स हिट होते होते बची हैं और इस दफ़ा यमन ने जो मिसाइल मारे वो बड़े ख़तरनाक थे। बेन गुरियन एयरपोर्ट को उन्होंने हिट किया और जाहिर सी बात है, जब आप कोई स्पेस में दाखिल हो जाते हैं किसी की, तो उसके बाद कोई भी मिसाइल आता है तो वो जितने भी वहाँ पर जहाज़ उड़े होते हैं, चाहे किसी भी सतह पर उड़े हो, उनको हिट होने का खदशा होता है। हुआ ये है कि यमन ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को हिट किया, जो हाइपरसोनिक मिसाइल से मारा। आप इमेजिन करें, लगातार ये छठा दिन है और सातवां दिन है ये मारी जा रहे हैं। इन्होंने उसके बाद अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मारा और उसके बाद ड्रोन्स भी हिट किए और उसके अलावा जो वॉरशिप्स थे अमेरिका के, उनको भी हिट किया। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात यह है कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि कोई फ्लाइट या कोई चीज़ हो वो मिस हो जाए। इन्होंने क्या वार्निंग जारी किया, वो जो सबसे अहम तरीन चीज़ थी अब उन्होंने जारी की है। सिनेरियो ये हुआ है कि यमन ने तमाम जितनी भी फ्लाइट्स हैं या एयरलाइंस हैं उनको वार्न कर दिया है कि आप में से कोई ऐसी एयरलाइन ना हो जिसके एयरक्राफ्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फ्लाई कर रहे हो। उन्होंने कहा जी हम हिट करने जा रहे हैं और ये अब अनसेफ हो चुका है तमाम एयर ट्रैफिक के लिए। तो लिहाजा इस सूरत हाल में जब तक गजा के खिलाफ बर्बादी इजराइल की ख़त्म नहीं होती, हम लोग किसी सुर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान हमारे मिसाइल अगर किसी एयरलाइन के जहाज़ को हिट करते हैं तो जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हम आपको पहले वार्न कर रहे हैं क्योंकि अब हम नई ऑप्शंस के साथ हमला करने के लिए जा रहे हैं। हम जब मारेंगे तो बहुत ख़तरनाक हमला होगा और उस दौरान अगर कोई भी एयरलाइन या उसकी कोई फ़्लाइट या उसका कोई जहाज़ अगर उस दौरान आ गया सामने और वो हिट हो गया तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बाद में ये ना कहिएगा कि फलाना कर दिया, यमन ने कर दिया, वो कर दिया। हम पहले वार्न कर रहे हैं कि कोई फ्लाइट वहाँ से ना उड़े। जितनी एयरलाइंस है वो तमाम की तमाम बेन गुरियन एयरपोर्ट को इमीडिएटली छोड़ दें, अपने ऑपरेशंस मुअत्तल कर दें, अपने जहाज़ों को मूव कर दें। और लोगों को वार्न किया है कि कोई बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किसी सूरत ना जाए और ना वहाँ से कोई फ़्लाइट टेक ऑफ करे, ना वहाँ पर लैंड करे। अब उसके बाद जब हमला करेंगे फिर हम अगली ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, एडवांस हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब आप ज़रा सोचिए, ये जब हमला होता है तो उसके बाद सिनेरियो क्या बनता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, इमीडिएटली ऑर्डर जारी किए हैं। उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि बड़ी तादाद के अंदर जहाज़, बड़ी तादाद के अंदर वॉरशिप्स और सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर इमीडिएटली अमेरिका से रवाना कर दिया गया है। और इस सूरत हाल में यमन ने कहा है कि अगर ये काम होता है तो बस फिर हमारे पास जो ऑप्शन है हम इसको बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि इस दफ़ा हमला किस लेवल का होगा, टेबल पर उन्होंने क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल जो होनी थी वो आपके सामने आ गई है। लिबनान की जानिब से जब से हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग बंदी हुई है, पहली मरतबा हमला हुआ है और यहाँ से 3 यानी मिसाइल मारे गए हैं जो इजराइल को जाकर रॉकेट और मिसाइल हिट किए हैं। अब इजराइल ने किया क्या है कि उन्होंने लिबनान पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन गालिबन उनके अलावा कोई हमला नहीं कर सकता। अब इसका मतलब है कि इमीडिएटली जो यानी 2 दिन पहले इजराइल ने हमला किया था साउथ लिबनान के अंदर, अब हिजबुल्लाह भी मैदान में कूद पड़ा है। तो लिहाजा ये लड़ाई जो है ये बड़े ख़तरनाक पैमाने पर आई है। उधर आप अंदाज़ा करें, अगर हिजबुल्लाह आ गया तो फिर याद रखिएगा आप वही सिनेरियो समझें कि 200-400 डेली ड्रोन्स हिट होंगे। अगर हम इसी सिनेरियो को देखें तो यही इस वक्त स्ट्रेटजी यूक्रेन ने अपनाई हुई है। जब वो मॉस्को में हिट करते हैं तो 800 किलोमीटर अंदर तक जाकर उन्होंने इनकी गैस पाइपलाइन, पावर प्लांट्स वगैरह को हिट किया है, जो कि बड़ी डेंजरस चीज़ थी। फिर जाहिर सी बात है, जब आप 300-400-500 ड्रोन्स भेजते हैं तो उसमें से सिनेरियो ये बनता है कि बहुत सारे आप इंटरसेप्ट कर लेते हैं। डिफेंस सिस्टम की अपनी कैपेसिटी होती है, जब वो ओवर यूज़ हो जाते हैं या वो उसके बाद दोबारा आपने उनमें मिसाइल डालने होते हैं तो फिर इस सारे सिनेरियो में उसको टाइम लगता है, वहाँ पर आपको हिट होने का चांस होता है और वो मिस हो जाते हैं। खैर, ये ईरान की स्ट्रेटजी थी जिसको हिजबुल्लाह ने अपनाया और अब सारी दुनिया उसको अपना रही है। अब यहाँ जो सिनेरियो होने वाला है उसमें डेली बेसिस पर एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, पहले शाम से आती थी बड़े पैमाने पर सप्लाई हिजबुल्लाह को। अब जाहिर सी बात हो सप्लाई पर बहुत असर पड़ा है। अब जुलानी आ चुका है, अब ईरान नहीं है वहाँ पर, अब रूस नहीं है, अब बशारुल असद भी नहीं है, तो ये सारे नहीं है। तो इस सूरत हाल में फ़र्क पड़ता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे पास और बड़े तरीके हैं।
उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पर अपना सारा स्नैरियो रखा हुआ है, जमा किए हुए हथियार चीज़ें, तो लिहाजा हम पूरी तरह ये काम करेंगे, हमारे पास कमी कोई नहीं होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितने पावरफुल है इस मामले में। लेकिन एक बात अब जो सबसे अहम तरीन है, समझने वाली है, वो ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को जो नए आ रहे हैं उनको हिट करने के लिए यमन ने किया क्या है कि अब वो जा रहे हैं अपनी बॉट्स की जानिब। उन्होंने अपनी बॉट्स को रेडी कर दिया है कि वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करें। देखिए जितने बड़ी ताकतें होती हैं वो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमेशा नुकसानदेह उनको नहीं फेस करना पड़ता है। उसका सिनेरियो क्या है कि जो ये बॉट्स होती हैं, ड्रोन बोट्स आप इनको कह लें, ये कई दफ़ा रेडार पर नज़र नहीं आती। जैसे आपने देखा हिजबुल्लाह ने कई ऐसे ड्रोन से जो नेतन्याहू के घर की यानी बेडरूम की खिड़कियों को जाकर हिट कर रहे थे, तो वो रेडार पर डिटेक्ट नहीं होते। ये बहुत दफ़ा हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर से नीचे भी आ रहे हैं ड्रोन्स। अब एग्जैक्टली यही यमन की स्ट्रेटजी है, वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। यहाँ क्या सिनेरियो बना है, डोनाल्ड ट्रंप को आप ज़रा इस बात पर गौर कीजिए और समझिए क्या सिनेरियो। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने ये कहा है कि आप पकड़े हैं ईरान को, आप जो लिंक मिस कर रहे हैं वो है यमन का। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि डाटा ट्रैकिंग सिस्टम सारा इस वक्त जो ख़ास तौर पर यमन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करते हैं उनकी जो एबिलिटी है कि वो आपके शिप्स को ट्रैक करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ट्रैक करते हैं, ये बेसिकली रेड सी में, गल्फ ऑफ एडन में, ये तमाम की तमाम जो डाटा ट्रैकिंग सिस्टम है ये रशिया और चाइना ने दिया है। और बदले में जो डील की है, यानी ख़ास तौर पर उन्होंने मेन नाम लिया है कि रशिया ने दिया है, और बदले में डील ये हुई है कि रशिया और चाइना के जो वेसल्स हैं उनको किसी सूरत कोई मसला नहीं होगा। वो रेड सी से जाएंगे, बाबुल मंदब स्ट्रेट से जाएंगे, क्लियरली जाएंगे, वहाँ से उनको कोई मसला नहीं होगा, उनका माल जाएगा, उनका सामान जाएगा, उनको वो हिट नहीं करेंगे। बदले में उनसे ये डील हुई है। उन्होंने कहा कि सारी सूरत हाल के अंदर सबसे पहले आप ये समझ लें कि मॉस्को के अंदर यमन यानी यमनी हौसी जो हैं उनके लीडर जाते हैं, वहाँ पर उनकी मीटिंग्स हैं और वहाँ पर उनको सामान दिया जाता है जो स्मगल होकर इनके पास आता है। लिहाजा इस सूरत हाल में तुम ये जो काम कर रहे हो कि जी वो ईरान को पकड़ रहे हो, असल सीन ये है कि तुम रशिया का लिंक मिस कर रहे हो। रशिया ने उनको एबिलिटी दी है ताकि हमला ख़तरनाक हो, और ये जो तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला हो रहा है, ये हम पर हमला हो रहा है, इसी की वजह है। अब आप इसको ज़रा एक और चीज़ ऐड कर लें इसमें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जब इजराइल ने 2 दिन पहले कहा है इनको कि भाई आप हमें हमला करने दें यमन पर, तो अमेरिका ने यहाँ पर कहा है कि नहीं, हम खुद ही इसको हैंडल करेंगे। अब इस चक्कर में आप ये देखें कि ट्रंप ने वहाँ से सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर मज़ीद तैयारे भेज दिए हैं कि जाओ जाकर यमन पर हिट करो। अब हिजबुल्लाह इस मैदान में कूद पड़ी है और इस सूरत हाल के अंदर इजराइल भी कूद पड़ा है। लिहाजा अब ये जो जंग है वो हिजबुल्लाह की भी शुरू हो गई है, वो इजराइल के खिलाफ भी शुरू हो गई है। अब जो सबसे अहम बात यह है कि सिनेरियो यहाँ पर इजराइल के लिए खतरनाक है। वही मामला नॉर्थ की साइड किरियात शमूना, वहाँ पर उसके मेयर ने इजराइल के डिफेंस फोर्सेस को, आर्मी चीफ को कहा है कि आप बताइए कि हम लोगों को वापस लेकर आए कि नहीं, क्योंकि लोग, आपको पता है कि नॉर्थ को आग लगा दी थी, उड़ा कर रख दिया था और अभी तक लोग वापस नहीं आए, उनके घर तबाह हैं, चीज़ें तबाह, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि इन्होंने तो फिर हमले शुरू कर दिए, नॉर्थ आग लगने वाली है, तो हिजबुल्लाह ने अगर ये काम किया तो हम तो लोगों को वापस नहीं ला सकते, फिर क्या होगा। अब आप ज़रा अगला सिनेरियो चेक करें। जो बड़ी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है इजराइल के अंदर, जो बिलियनर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट की जानिब से अगर नेतन्याहू को फारिग करने या कुछ ऑर्डर जो फैसला आने वाला है, तो उसके बाद वो अपने ऑपरेशन जो हैं ख़ास तौर पर वो रोक देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू रेजिस्ट करने जा रहा है। और अवाम ऑलरेडी, आपको पता है, इजराइल में सड़कों पर निकली है। शिन बैत के डायरेक्टर को उड़ा दिया है इन्होंने, फारिग कर दिया है। वहाँ पर शदीद लड़ाई है कि नेतन्याहू को ये वर्ड इस्तेमाल करना पड़ा है कि मैं अपने मुल्क में खाना जंगी नहीं होने दूंगा, किसी ज़रूरत नहीं होने दूंगा। तो कुल मिलाकर वहाँ पर अपनी सूरत हाल ख़राब है, क्योंकि लोग वहाँ पर तंग हैं। जब गज़ा में जंग होगी तो अब आप देखिए ना कि ड्रोन्स आएंगे, मिसाइल आएंगे, फिर यमन मार रहा है, आप कितने दिन तक ये काम करेंगे, क्या सिनेरियो है। और ये सबसे, देखिए, सबसे बड़ा टेस्ट अब जानते हैं किसका होने वाला है। यमन पर तो जो अमेरिका ने हमला करना है और वो तो जो लड़ाई होगी सो होगी, उस पर तो जाहिर सी बात है उनकी कैपेसिटी सब जानते हैं। हिजबुल्लाह का टेस्ट होगा बहुत बड़ा। उसकी वजह ये है कि शाम से सप्लाई ख़त्म हुई है। जुलानी बुलानी जो है, आजकल आपको पता है जुलानी किसको इंटरव्यू दे रहा है, इजराइली अखबारात और मीडिया को। इससे पूछे इसराइल
को आपने कुछ कहना है या उसके साथ भाई यारी हो गई है क्या, उससे अपने इलाके वापस लेने हैं। ये गजा को तो छोड़ ही देना, फ़लस्तीन आपने वापस लेना, ये तो सब ड्रामा, ये तो किसी ने नहीं जाना। आप जब इतना बता दो कि आपने जो शाम के इलाके इजराइल ने फतह किए वापस लेने। आगे से कहता है कि ये सवाल ना मुझसे पूछे, फिलहाल मैं इस पोजीशन में नहीं जवाब देने के लिए, यानी इजराइल का मामला है तो ये काम हो जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है। और देखिए अगर तुर्की के अंदर सिनेरियो बदला तो फिर यहाँ पर भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। बहरहाल एक बड़ी लड़ाई जो शायद हम सोचते थे नहीं होनी, वो उससे ख़तरनाक लेवल पर शुरू हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।